उजाड़े गए फुटपाथी दुकानदारों का शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना। कहा, हमें उजाड़ विदेशियों से कराया जा रहा है फुटपाथ अतिक्रमित। के टक्कर में हर जुल्म के टक्कर में हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बोधगया रोड किनारे बने फुटपाथ पर हक पैदल चलने वाले यात्रियों को होता है, लेकिन बोधगया में प्रशासन फुटपाथ पर दुकान लगा जीवन यापन करने वाले गरीब दुकानदारों को हटा रही है। वहीं दूसरी तरफ बोधगया के महाबोधि सोसाइटी द्वारा फुटपाथ को घेर लिया जाता है। प्रशासन के इस दोहरी नीति पर सवाल उठाते हुए फुटपाथ फेडरेशन संघ के नेता नौशाद अख्तर ने कहा कि एक तरफ गया प्रशासन द्वारा हम गरीब के पेट पर लात मारते हुए हमें उजाड़ दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ फुटपाथ को महाबोधि सोसाइटी द्वारा अतिक्रमित कर लिया जाता है। जानकारी हो कि 11 फरवरी को जयप्रकाश उद्यान से सटे फुटपाथ पर दुकान लगा जीवन यापन कर रहे फुटपाथी दुकानदारों को मंदिर सुरक्षा के मद्देनजर उजाड़ दिया गया, परंतु एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद बोधगया कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दूसरी जगह फुटपाथ पर दुकान मुहैया न कराए जाने से खफा दुकानदारों ने आज दिन शनिवार से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। जिला प्रशासन उजाड़े गए फुटपाथी दुकानदारों को दुकान खोलने के लिए जगह दे। विधायक बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत धरने पर बैठे दुकानदारों से मिलने धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने गया जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इन दुकानदारों को दुकान खोलने के लिए जगह दें, जिससे दुकानदार अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। खाना नहीं मिलेगा तो ये दुकानदार भूख मिटाने के लिए क्राइम का रास्ता अपनाएंगे। बोधगया में हुई क्राइम से बिहार की छवि विदेशों में अच्छी नहीं जाएगी। देखिए, कोई आश्वासन देने लायक हम लोगों को सरकार छोड़ा नहीं है। लगातार यह बोधगया की समस्या है, गरीबी है। पूरी देश जानती है कि किस तरह से बेरोजगारी का मार झेला जा रहा है। 2 साल से यहाँ पे एक पर्यटक नहीं, और बेचारे फुटपाथी हो, रिक्शा वाला हो, चाय वाला हो, सब लोगों के सामने भूखमरी के हालात उत्पन्न हो गई। सुरक्षा का हवाला देते हैं। जब आदमी ही यहाँ का जब भूखा रहेगा तो मंदिर लेके क्या करेगा? जब आदमी यहाँ का खुश नहीं है, आप जो है वर्दीधारियों का रोष दिखा रहे हैं गरीबों पे। अरे दिखाना है तो क्राइम पे दिखाइए ना। जो हत्या करके खुला घूम रहा है उस पे दिखाइए वर्दी का रौब। आप सुरक्षा का हवाला देख के गरीब व्यक्ति का जो है पेट उजाड़ देते हैं। झोपड़ी उजाड़ देने से कोई महान नहीं हो जाता है। मैंने पहले भी कहा कि जिन अधिकारियों ने गरीबों का झोपड़ी उजाड़ा है, वो सब अधिकारी मिलकर के अपने 1-1 महीने का वेतन जो है गरीबों में देना चाहिए। डंडा चला देना, राइफल और जो है वर्दी का धौस दिखा करके गरीबों को नहीं उजाड़नी चाहिए। आप अगर उजाड़ रहे हैं तो ये लोकतंत्र है। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर यह भूखा मरेगा तो इसको भोजन कौन देगा। सुरक्षा का हवाला है तो आप इसको बसाइए ना कहीं पे। कहाँ बेचारा गरीब कह रहा है कोई कि हमको यहीं पे रहना है, लेकिन एक सिस्टम पे एक नियम बना दीजिए कि हम फुटपाथियों के लिए ये जगह जो है व्यवस्था किए हैं। आप हमको डहरिया बिघा में बोलते हैं नोट 2 में बैठिए, वहाँ टूरिस्ट जाता है क्या? आप दोनों तरफ से बैरियर लगा दिए हैं। बिरला के पीछे अगर हम जाते हैं तो वहाँ भी कोई टूरिस्ट नहीं जाता है। साचिन मोनेस्ट्री के तरफ से हमने कहा था कि गेट खोलिए काल चक्रा के तरफ। यहाँ से बात लेकर के पीएमओ ऑफिस तक चली गई। आज तक सरकार ने जो है बंद कर दिया, चारों तरफ से रास्ता नहीं दिया। कोई भी चीज़, सड़क मांग रहे हैं काल चक्रा के तरफ से दे दीजिए। उधर के लोग परेशान हैं, परेशानी ही परेशानी है। इसलिए हमारा मांग है प्रशासन से, जिलाधिकारी से, कमिश्नर से, आईजी से, स्थानीय डीएसपी से, नगर कार्यपालक पदाधिकारी से कि अगर आपने गरीबों को उजाड़ा है तो इसको कहीं व्यवस्था दीजिए ताकि अपने परिवारों का भरण पोषण कर सके। आप अगर ये खाएगा नहीं तो क्राइम करेगा, और ये पर्यटक स्थल है, क्राइम बढ़ेगा तो फिर बिहार की जो है छवि खराब होती है। तो आप 11 फरवरी को अवैध ढंग से प्रशासन द्वारा हम लोगों को करीब 150 आदमियों को उजाड़ दिया गया है। इसके विरोध में हम लोग धरना पर जो है से बैठे हैं, और बिना नोटिस के, बिना सूचना के 150 फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ दिया गया है।
और बिल्कुल अवैध रूप से उजाड़ दिया गया है, जबकि कानून ये बोलता है कि कम से कम 15 दिन पहले रिटर्न जो है से लिखित के साथ जो है से नोटिस दिया जाए। लेकिन यहाँ 5 मिनट का भी मोहलत समझ लीजिए नहीं दिया और ला करके हम लोगों के दुकान पे बुलडोजर जो है चला दिया, जिसमें लाखों लाख का फुटपाथ दुकानदारों का नुकसान हुआ। और यहाँ आंदोलन का क्या उद्देश्य? आंदोलन का उद्देश्य है कि जहाँ पर हम लोगों को उजाड़ा गया है, पुनः हम लोग वहीं पर जो है से दुकान लगाएंगे और हमारी दुकान यहीं पर चलेगी। शाम को अचानक सूचना दिया गया कि कल यानी 13 तारीख तक हटाने, अन्यथा आपकी सामान को जब्त कर लिया जाएगा, पेनल्टी होगी। तो मैंने प्रशासन से बड़ा कुछ है नहीं, संविधान से बड़ा तो कुछ है नहीं। मैं संविधान को पूजा करता हूँ और संविधान के तहत हम अपने रोजी रोटी को समेट लिया, ठीक है। और मैं जितना दिन मैं फुटपाथ पे लगभग 35 साल से हूँ, 35 वर्षों से, और मैं ग्रेजुएशन करके बेरोजगार अपने बाल बच्चा का रोजी रोटी चलाता हूँ। मैं कोई चोर लफंगा नहीं हूँ। जितना महाबोधि की मंदिर की सुरक्षा को प्रशासन की चिंता है, उतना स्थानीय लोगों को भी चिंता है। स्थानीय लोग जानते हैं कि महाबोधि मंदिर सुरक्षित रहेगा तभी जीवन यापन हो पाएगा। ना हमारे बिहार के अंदर में कोई इंडस्ट्रीज एरिया है, ना कोई कार्य करने का साधन है। तो हम लोग ग्रेजुएशन किए हुए पढ़े लिखे बेरोजगार कहाँ जाएंगे? और प्रशासन की हमेशा लाठी चलती रही है। हमारे पूर्वज इसी फुटपाथ से पोस्टपाल की इतना बड़ा किया, एजुकेशन लिया। आज के डेट में मेरे 2 बच्चे हैं। हमारा कोरोना कोविड-19 में किसी तरह की ना कोई सरकार से मदद मिली है, किसी तरह से कोई मदद नहीं मिले। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके शिक्षा पे क्या अभाव रहेगी? एक तरफ सरकार बोलती है शिक्षा का अभियान चलाने के लिए, एक तरफ हमारी कमाई नहीं हुई तो वो शिक्षा से वंचित रहेंगे। सरकार यही चाहती है कि अनपढ़ और जाहिल बच्चे रहे। हमारे दोनों बेटा और बेटी पढ़ने से तो वंचित रहेंगे। हमारी कमाई जीरो हो गई, उनकी भोजन कहाँ से आएगा, उनका एजुकेशन फीस कहाँ से होगा? अभी मैंने हाल में ही BBM कॉलेज BBM में अपनी बच्ची की एडमिशन कराया, वहाँ 17,000 रुपये लगा। मैंने अपने दोस्तों की मदद से अपनी बच्ची की एडमिशन करा पाया हूँ। मेरा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उनका खाने पीने की व्यवस्था, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था की पैसा नहीं रहेगी, बच्चे मेरे एजुकेशन से वंचित रहेगी। ये सरकार यही चाहती है कि भूख और शिक्षा को बंद कर दे। सरकार यही चाह रही है। आज के डेट में जो भी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट आज कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए देखा नहीं, और अभी कुछ नहीं है, पर्यटक भी नहीं है। हम लोग 150 बेच के अपने पेट पाल रहे थे और अचानक प्रशासन हटा देती है। मैंने हमेशा नगर पंचायत को टैक्स देता हूँ, रेवेन्यू देता हूँ, जिसकी मेरे पास रसीद है, प्रति मेरे पास संलग्न है, अभी मौजूद है। और यही के ओम प्रकाश जय के हाथ से कटा हुआ रसीद है। 18, 19, 20 तक रसीद मेरा कटा हुआ रसीद मेरे पास है। कोई अवैध आदमी नहीं है। मैं भी सरकार के कोष में दुकान फुटपाथ पर लगाने का मेला के नाम पर, ऐसे नाम पर टैक्स देता हूं, जिसके मेरे पास पेपर है। कोई भी प्रशासन पेपर मांगेगा, मैं दिखाने के तैयार हूं। एक बार प्रशासन को, सारे फुटपाथियों से, सारे वेंडर से एक बार प्रशासन, जिला अधिकारी बात करके और फिर उस चीज़ को कन्विंस करते हैं कि देखिए यहाँ पर इस तरह से हटाया जा रहा है और इस जगह पे आप जाके लगा लें, तो थोड़ा सा लगता है कि जिलाधिकारी हम लोग के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अचानक प्रशासन की जो लाठी है वो चला दिया उन्होंने। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक गुप्ता हुआ। कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 16, 4 नंबर, पानी टंकी।